नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। इससे पहले कन्वर्जन ट्रिक्स के और ऑर्गेनिक कन्वर्जन ट्रिक्स के सीरीज़ में मैं आपके लिए कार्बन चेन में इंक्रीमेंट, कार्बन चेन में डिक्रीमेंट, अनसैचुरेशन इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना और अल्कोहल टू एसिड और एसिड टू अल्कोहल जाने के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्कोहल टू अमाइन कैसे जाएंगे और अमाइन से अल्कोहल में वापस कैसे आएंगे। तो इसकी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं अल्कोहल टू अमाइन और अमाइन से अल्कोहल। इसमें हमको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो प्राइमरी अल्कोहल को हम लोगों ने फिर से किस में कन्वर्ट किया, एक एक्टिवेटेड फॉर्म में। हमेशा कुछ भी आपको कन्वर्जन स्टार्ट करना है, पहले आप उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लाइए, जिसको मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो एक अल्काइल हैलाइड में आप कन्वर्ट कीजिए। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छे रिएजेंट माने जाते हैं वो है SOCl2PCl5। ZnCl2HCl मैंने ज़रूर यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ZnCl2HCl प्राइमरी अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन थोड़ा हीट देने के बाद इट इज़ यूज़फुल। ठीक है, तो एक अल्काइल हैलाइड बन गया। अब अल्काइल हैलाइड बनने के बाद इसका हमने किया अमोनोलिसिस किया, तो ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स हैं वो कार्बन पे जाएंगे और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा बाहर। इसके कारण यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक अमाइन। क्या फॉर्म होगा? प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन बनाना तो अल्कोहल से ईजी है, लेकिन अल्कोहल से अमीन के तरफ, माफ़ कीजिएगा, अमीन टू अल्कोहल जाना थोड़ा अलग है। इसमें अपन देखेंगे इसमें करना क्या है, NaNO2 प्लस HCl लेना होगा। NaNO2 प्लस HCl लेंगे तो जिसमें HNO2 का फॉर्मेशन होगा। अब वो HNO2 का फॉर्मेशन होगा और HNO2 यहाँ पे क्रिएट करेगा डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, RCH2N2 प्लस Cl माइनस। अब इस डायज़ोनियम सॉल्ट की आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे H प्लस OH माइनस में, तो होगा क्या, दिस विल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। नाइट्रोजन का रिमूवल होगा और HCl का रिमूवल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाइड से अमीन और अमीन से अमाइड जाने में। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस का यूज़ होता है जिसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HBD का मतलब यहाँ हैप्पी बर्थडे नहीं है, यहाँ पे HBD का मतलब है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि डिग्रेडेशन इसमें एक कार्बन का होता है, इसमें एक कार्बन का डिक्रीमेंट होता है। तो अब आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि कार्बन डिक्रीमेंट में ये भी एक प्रोसेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्बन डिक्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको वही करना होगा कि आप पहले अमाइड में कन्वर्ट कीजिए, फिर अमाइन में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके एक कार्बन निकलेगा, है ना। तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जो कि आप वहाँ पर पहले भी कर सकते हैं अल्कोहलिक KOH डाल के। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अमाइड लेना है RCONH2 Br2KOH में। ये प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म नहीं दिख रहा है और मैकेनिज़्म काफ़ी कुछ इन्वॉल्व करता है। मैकेनिज़्म के लिए प्रॉपर फुल कोर्स शशांक सर क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किए हैं। शशांक सर पूरा कोर्स आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप वीडियोस देखिए, उनके वीडियोस को देखिए। पूरा क्रैश कोर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ 20 लेक्चर में कंप्लीट करके वो दे रहे हैं। और भी कुछ अगर वीडियोस रह जाते हैं जो आप चाहते हैं एडिशनल पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, फिज़िकल में, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। और आपकी कन्वर्जन ट्रिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों में जो भी ट्रिक्स हैं, जिस भी प्रकार की ट्रिक्स है, जो भी अदर चीज़ें हैं जो मेजर कोर्स के अलावा आपको नीट का पेपर क्रैक करने में हेल्प करेंगी, उन सब के साथ मैं आपके साथ केमिस्ट्री की हर एक चीज़ के लिए मैं आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अमाइन को हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसिड में। ये देखिए आप, और अमाइन से वापस एसिड में जाना, अमाइन से एसिड में कन्वर्ट करना और एसिड को अमाइन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अमाइन को फिर से वही कर लेना है, NaNO2 प्लस HCl में इसका एक सॉल्ट बनाना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का। अब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक काम करना है,
फिर से आप एक्टिवेट कीजिए, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कीजिए। किससे आप करेंगे? SOCl2। SOCl2 लेना क्यों बहुत अच्छी बात है? SOCl2 लेना इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसके साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं गैसियस फॉर्म में, जो आपके प्रोडक्ट की मात्रा को घटाते नहीं हैं, यील्ड को नहीं घटाते हैं, इसीलिए प्रेफर किया जाता है SOCl2 का लेना। ठीक है, अब RCl का फॉर्मेशन हो गया और हम लोग ने पीछे एक जगह पढ़ा है कि कोरी हाउस सिंथेसिस से आप एक कार्बन बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, CH3Cl को भी यूज़ किए, कॉपर और लिथियम के प्रेजेंस में CH3Cl को हमने यूज़ किया, जिससे RCH3 बन गया। हमारे पास एक कार्बन हो गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, जितना हमको ज़रूरत है एक कार्बन ऐड हमने कर लिया। अब उसको क्लोरीनेट करके एक्टिवेट करेंगे, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, RCH2Cl में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब एक्वस KOH में उसको ट्रीट करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा। एक्वस KOH यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हम कई जगह अल्कोहलिक KOH लिए। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। आप सारे रिएजेंट्स के फंक्शंस को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सही प्रोडक्ट तक जाने के लिए। गलत प्रोडक्ट की तरफ आप चले जाएंगे अगर गलत रिएजेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो हर रिएजेंट का आपको फंक्शंस याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज़ करेंगे हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हमको करना है इसका, KMnO4 या K2Cr2O7 लेके करेंगे तो ये फॉर्म करेगा एसिड। अब एसिड का आप फिर से अमोनोलिसिस कर दीजिए अमोनिया में, दिस विल फॉर्म RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अमाइन टू आइसोसाइनाइड। अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाने के लिए एक सिंपल तरीका है, वो है कार्बेलामीन रिएक्शन। कार्बेलामीन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, मैं बोलते रहता हूँ, नेम रिएक्शन भी आप जान के रखिए, याद रखिए। क्यों मैं बोलते रहता हूँ? इसीलिए बोलते रहता हूँ क्योंकि आपको अमाइन से आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है जिसमें पर्टिकुलर रिएजेंट्स हैं जिसके ज़रिए आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो वो नेम रिएक्शन याद करना इट इज़ टू मच वर्दी। मैं तो बोलूँगा कि आप हर बार नेम रिएक्शन को ज़रूर याद कीजिए, समझ के याद कीजिए। ठीक है, RNH2 को हम लोग ट्रीट किए इसमें CHCl3 और अल्कोहलिक KOH ले रहा है, यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन में होगा। ठीक है, RNC बना, RNC। ये इसका मैकेनिज़्म अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसका मैकेनिज़्म इन्वॉल्व करता है डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन। और डाइक्लोरोकार्बिन क्या करता है, फिर नाइट्रोजन पे अटैक करता है, नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन होकर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, फिर तब जाके ये RNC का फॉर्मेशन करता है। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, वो KCl और H2O को बाहर करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म आपके लिए मैं बाद में लेके आऊँगा। एक जनरल ओवरव्यू मैकेनिज़्म का मैंने बता दिया जो इन्वॉल्व करता है डाइक्लोरोकार्बिन को। ठीक है, इसके बाद मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में सवाल दिए थे और मैंने कहा था प्रैक्टिस नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, नीट के लिए प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज़ मैं अभी आपको फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप बनाइए, और आज मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन का कन्वर्जन है, मिथेन टू इथाइल आइसोसाइनाइड का कन्वर्जन है, मिथाइल क्लोराइड टू प्रोपाइल क्लोराइड आप जाइए, एनिलीन टू फिनॉल। अच्छा हाँ, एनिलीन टू फिनॉल मैंने दे तो दिया है, लेकिन हाँ ये मैं आपको कहना चाहूँगा जितने भी मैंने आपको कन्वर्जन्स बताए हैं, जो भी मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ, अगर मैं R ग्रुप लेके बता रहा हूँ, अगर वो एलिफेटिक के लिए है तो वही चीज़ें एरोमेटिक के लिए भी लागू होंगी, वही चीज़ें एराइल के लिए भी लागू होंगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मैं हर एक चीज़ को आपको नहीं बताऊँगा, सिलेबस काफ़ी कुछ कवर करने के लिए है, इसीलिए समय कम है। ठीक है, अब आपके लिए मैं बता दूं, फिनॉल से मेटाब्रोमोफिनॉल, इस पर मैंने स्टार मार्क लगाया है इसीलिए क्योंकि फिनॉल से मेटाब्रोमोफिनॉल आप देखिए ब्रोमीन कहाँ पे सब्सटीट्यूट हो सकता है, कहाँ पे लग सकता है, फिनॉल कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आप इसको ध्यान में रख के ये सवाल बनाइएगा। थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है लेकिन अच्छे लोगों के लिए ये सरल क्वेश्चन है, मैं इसको सरल की ही कैटेगरी में डालूंगा, भले ही मैंने स्टार मार्क लगाया। इसके बाद मैं आपको बता दूं प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ये दोनों चीज़ें आप करिएगा। इसमें आपको मैं एक हिंट दे दूं, प्रोपेन टू प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल में ये दोनों में आपको मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको इनके प्रोडक्ट्स को बनाना है। आज के सेक्शन में इतना ही, और भी
ट्रिक्स के लिए बने रहें नीट शास्त्र के साथ। धन्यवाद।